इस क्वेश्चन में P एंड Q टू पर्सन्स हैं। कितने पर्सन्स हैं? टू पर्सन्स। तो P जो है वो अकेला अगर उस काम को करता है, उसी काम को 15 डेज में, और जब Q काम करता है तो वो 21 डेज में पूरा कर लेता है अकेले अकेले। लेकिन जब दोनों साथ में मिल करके करते हैं तो 14 डेज में काम पूरा हो जाता है। तो यहाँ पर एक कंडीशन आ गई है कि P एंड Q दोनों को एक काम सौंपा गया, लेकिन उसमें Q तो काम पर आ गया और P करने लगा आराम। वो बोला मैं थोड़ा आराम करके फिर उसके बाद आराम कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आता हूँ। तो देखते हैं कि यहाँ पर अगर P आराम कर रहा है, थोड़ा दिन आराम किया, फिर बाद में आकर के ज्वाइन कर लिया Q के साथ, और दोनों मिल करके फिर उस काम को 14 डेज में पूरा कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम यह है कि Q ने पहले शुरू किया और P थोड़े दिन के बाद आया, आराम करने के बाद। मान लो कि जानबूझ के आराम किया, या उसकी तबीयत खराब थी, या वो नहीं आना चाहता था, कुछ भी हो सकता है। उससे अपने को क्या लेना देना है? अपने को तो निकालना है कि P कितने दिन के बाद आके ज्वाइन किया, जो दोनों मिल करके 14 डेज में काम को पूरा कर लिए। तो पहले मैं यहाँ पर बता दूं कि P एंड Q जो यहाँ पर इनके वैल्यूज हैं, अगर P जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया भी गया है, तो अगर P अकेला काम करता था, देखिए P अकेले काम कर रहा है, P एंड Q पहले तो दो पर्सन है। P अकेला काम करता तो 15 डेज, Q अकेला करता तो 21 डेज। ठीक है, काम है एक। मान लो कि यहाँ पर Q ने काम को स्टार्ट किया, Q की जर्नी स्टार्ट हो गई। ठीक है, Q की जर्नी स्टार्टेड। अब इसके बाद Q काम करते करते यहाँ तक पहुंचा, तब यहाँ से P भी आ गया, इधर P आ गया, इधर Q तो यहाँ तक ऑलरेडी पहुंच चुका था। तो सपोज कर लो कि X डेज के बाद आया, P कितने दिन के बाद आया? X, मतलब X दिन तक काम नहीं किया, X डेज तक काम नहीं किया। क्या सपोज करना है? लेट नंबर ऑफ डेज बी X विच इज नॉट वर्कड बाई P। तो यहाँ पर कितने दिनों तक अगर यहाँ पर काम नहीं किया गया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये P ने काम नहीं किया, मैं यहाँ पर ऐसा जिग जैग लाइन बना देता हूँ। ये डेज कितने हैं? X दिन के बाद आया, तो उसने काम कितने दिन तक किया, मतलब यहाँ पर कितने दिन तक काम किया? ये पूरा 14 डेज है, और X दिन के बाद आया तो 14 में से AP के लिए ये 14 माइनस X जो किया। और Q बेचारा तो पूरा काम कर रहा है, Q का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, Q जो है पूरा काम किया, यहाँ तक आने में 14 डेज लगते हैं। ये X दिन के बाद आफ्टर, यहाँ देखो मैं लिखता हूँ आफ्टर X डेज, ये जो है आफ्टर X डेज P ज्वाइन करता है, तो काम तो 14 माइनस X से किया ना, X डेज निकल गया उसमें से। तो हमें ये बताना है, और हाँ P प्लस Q ये तो मैंने लिखा नहीं है, आप लोग को मालूम होना चाहिए कि P प्लस Q ये दोनों मिल करके कंबाइंड फॉर्म में ये काम को 14 डेज में पूरा कर लेते हैं। यही 14 डेज जो है, भाई थोड़े दिन के बाद आया, बाद में आया, लेकिन मिला जुला करके ही बोलेंगे ना कि 14 डेज में काम पूरा हो गया। अब ये बताना है कि वो कितने दिन के बाद काम पर ज्वाइन हुआ। तो अब इस चीज को जब फाइंड करना होता है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को कितने कम से कम समय में सॉल्व किया जाएगा। तो क्वेश्चन की मीनिंग समझ आ गई सबको? देखो क्वेश्चन की मीनिंग जब समझ गए तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसको जस्ट सॉल्व करना है। पहले मैं एक फार्मूला बता देता हूँ, जिस फार्मूले को बाहर रखना है, और उसी फार्मूले के हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व भी किया जाएगा। देखो कौन सा फार्मूला है? नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज वर्क डन बाय P, और P का टोटल टाइम ऑफ P, यहाँ पर टोटल डेज फॉर P के लिए कितने डेज लगते हैं। दूसरा आएगा यहाँ पर वर्क डन बाय नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज टेकन बाय Q, ऐसा भी ले सकते हैं वर्क डन, चलो वर्क डन बाय Q, और इसका भी टोटल डेज, सब ये मिला करके, ये दोनों मिला करके टोटल डेज फॉर Q, नंबर ऑफ डेज वर्क डन बाय P, नंबर ऑफ डेज वर्क डन बाय Q, और इनका टोटल Q का और यहाँ P का, दोनों मिल करके एक काम को पूरा करते हैं। तो यहाँ पर 1 लिख देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो नंबर ऑफ डेज वर्क डन बाय Q, कितने दिन तक P ने काम किया। देखो P यहाँ पर है, ये P लिखा है, Q लिखा है, P ने काम किया 14 माइनस X, अब यहाँ लिख देते हैं 14 माइनस X, और अपॉन 15, इसका 15 डेज लगता है पूरा। यहाँ देखिए
इसका 15 डेज लगता है। क्यों ने 14 डेज तक पूरा काम किया है, तो 14 अपॉन कितने डेज लगते हैं अकेले अगर करता तो 21 डेज में एक काम पूरा करते हैं। इसको फटाक से इधर ले लेना है, करना कुछ नहीं है। 14 माइनस एक्स अपॉन 15 इक्वल टू 1 माइनस 14 अपॉन 21। अगर ये नंबर बड़ा लग रहा है तो 7 2 जा 7 3 जा 7 के टेबल से उड़ा देना है। 3 1 जा 3 माइनस 2 1, और ये भी सॉल्व किया तो 1 अपॉन 3 हो गया। 1 अपॉन 3 हमने सब सॉल्व कर दिया, इसको पूरा 1 अपॉन 3 बन गया। अब क्या करना है, यहाँ से ये देखो इसको भी कट कर लो। 3 1 जा 3 5 जा, ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड कर लिया करो अगर ऐसा कहीं आता है, क्योंकि वो फास्ट करना है। फिर 14 माइनस एक्स अपॉन 5 इक्वल टू 1 आ गया, यही 1 है। ये 1 अपॉन 1 दैट इज 1, यहाँ पर देख लीजिए 1 अपॉन 1 दैट इज 1। 5 यहाँ आ जाएगा, तो चलिए मैं 5 को यहाँ से हटा ही देता हूँ। 5 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया नहीं, तो 5 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के यहाँ पर आ गया। अब 5 यहाँ आ गया, x यहाँ आ गया, तो अभी 14 माइनस 5 इक्वल टू एक्स। एक्स की 14 माइनस 5 एक्स की वैल्यू कितनी बता रहा है, 9। इसका मतलब है कि 9 डेज के बाद p जो है आया था। 9 दिन p ने अकेले काम किया, उसके बाद ये काम पर आया, फाइनली आया और काम को मिला जुला करके पूरा करा लिया। तो चलिए अब इसके बाद लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एट men कैन कंप्लीट वर्क इन 12 डेज। जैसा कि इस क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है कि 8 men 12 डेज में 8 men ऑल टुगेदर एक साथ मिल करके 12 दिनों में किसी काम को कंप्लीट कर लेते हैं। कितने दिन में, 12 दिन में। अगर 8 men रहेंगे तो 12 दिन में काम पूरा कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा, अगर वो लोग एक साथ स्टार्ट करते हैं और एक साथ काम को खत्म करते हैं। यहाँ पर एक समस्या ये खड़ी हो गई कि 8 मैन, पहले मैं यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देते जाता हूँ कि क्वेश्चन की जो क्वेश्चन दिया गया है इसकी मीनिंग क्या है। देखो 8 मैन को मैं m लिखता हूँ और डेज को 12 कर देता हूँ, 12 डी डेज हो गया। अगर 8 मैन रहते तो 12 डेज में काम पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता। यहाँ पर समस्या ये खड़ी हो गई कि 8 मैन काम तो चालू किए और ये लोगों ने 8 डेज तक काम किया, ठीक है। 8 मैन 8 डेज तक काम किए, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है। मैं अपने से कुछ नहीं बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन है मैं वही बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जब 8 मैन 8 डेज तक काम किए तो एक्स मैन और एंट्री कर गए, बाहर से आ गए, एक्स मैन और आ गए काम करने के लिए। वो भी इंटरेस्ट अपना दिखाने लगे और इंटरेस्टेड होकर के वहां पर काम करना चालू कर दिए। तो उनका भी इंटरेस्ट था, तो चलिए ये लोग भी आ गए, मिला लेते हैं। कितने, एक्स मैन ये जो प्लस एक्स्ट्रा आ रहे हैं कहाँ पर, इनके साथ ज्वाइन हो रहे हैं। तो जो काम करने का, तो काम श्योर है कि जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। 8 मैन अगर करते तो 12 दिन में होता। 8 मैन 8 दिन तक, तो 8 दिन तक किए थे, लेकिन उसमें एक्स मैन, अब एक्स की वैल्यू क्या अपने को पता नहीं, वही निकालना है कि कितने परसेंट और इस काम में ज्वाइन हो गए कि ये काम 33 इज टू 1/3%। ये देखिए परसेंट भी अजीब ही दिया है, 1/3% पहले पूरा हो गया। ये रिड्यूस्ड वो कर दिया, इतना टाइम रिड्यूस हो गया, इतने मैन और आ गए, इतने मैन एक्स मैन और आ गए, तो इतना टाइम कम लगा उस काम को कंप्लीट करने में। तो बता रहा है कि भाई जो एक्स है, ये एक्स की वैल्यू क्या है, व्हाट इज एक्स। कैसे पता करोगे, अगर ये टाइम को इतना रिड्यूस कर देते हैं, क्या करते हैं, रिड्यूस, इतना टाइम को कम कर देते हैं। खतरनाक परसेंट दिया, 33:1/3% टाइम रिड्यूस्ड। अब क्या होगा, x की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो पहले मैं समझा दूं कि ये एक्चुअल में क्या है, व्हाट इज दिस। पहले उसको समझो, फिर इसके बाद जो क्वेश्चन है वो आराम से समझ में आ जाएगा। देखो 33 इज टू 1/3, ये परसेंट में दिया है भाई, ध्यान देना कि परसेंट लगा रहना चाहिए। 3 × 33 + 1 किया, ये आ गया 100/3%। अब भी परसेंट लगा हुआ है, तो 100/3% क्या है, परसेंट का मतलब इसको 100 से करना होता है डिवाइड, या 1/100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ 100 हो जाता है कैंसल, आता है कितना है 1/3, एक्चुअल ले आता है 1/3। इतना रिड्यूसिबल टाइम हुआ तो लगा कितना टाइम, इतना टाइम तो रिड्यूस हो गया, कम हो गया, तो रिमेनिंग टाइम क्या होगा, रिमेनिंग
देखो रिमेनिंग पार्ट इसी का रिड्यूसिबल टाइम, रिमेनिंग पार्ट में कर देता हूँ यहाँ, रिमेनिंग पार्ट 1 माइनस 1/3 जो होता है 2/3। मतलब इस टाइम में इतना रिड्यूस किए तो इस टाइम में काम कंप्लीट हुआ, जो रिमेनिंग टाइम था इसमें कंप्लीट हुआ। तो रिमेनिंग डेज कितने हैं, ये तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ टाइम, ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ टाइम जो टाइम था, तो इनका रिमेनिंग डेज कितने दिन बचे थे। अगर वो 8 लोग ही काम करते, रिमेनिंग डेज अगर वो 8 लोग काम करते तो वो लेते कितना टाइम, 12 माइनस 8, ये देखो 8 में 8 डेज तक काम किए थे। अगर यही लोग करते तो उनको 4 दिन और लगता। कितने दिन, 4 दिन। लेकिन हमें निकालना है x, इधर उधर नहीं जाना, हमें निकालना है x की वैल्यू। तो चलिए अब बताते हैं कि यहाँ पर x कैसे मिलेगा। देखिए 8 में अगर 12 डेज तक करते तो काम पूरा होता। अगर उसी काम को मान लो कि एक एक वर्कर की जो यहाँ पर कैपेसिटी है या एफिशिएंसी है वो 1 यूनिट है काम करने की, ठीक है। तो अगर ये एक ही दिन में अगर हमें काम कंप्लीट कराना होता तो हम क्या करते, 8 इंटू 12 वर्कर लगा देते। 8 इंटू 12 होना चाहिए, 8 मैंने 8 डेज तक कर चुके हैं, 8 इंटू 8 प्लस कौन नहीं किया है, ये कौन सा नहीं किया है यहाँ पर 8 मैन, चलिए 8 मैन ही काम करेंगे। टाइम हमारे पास रिड्यूस जो रिमेनिंग है 2/3 ऑफ 4, ये टाइम बचना चाहिए यहाँ पर। और पर्सन आए ना, पर्सन तो बढ़े, पर्सन यहाँ पर एक्स देखो 8x मेन 8, ये हमने अभी यहाँ पर इसको ऐड नहीं किया है, 8 प्लस एक्स जो x पर्सन आए, 8 प्लस एक्स इंटू 2/3 इंटू 4 कर देते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम लोग इसको 8 पर्सन आ रहे हैं ना, यहाँ पर पर्सन आ रहे हैं तो 8 प्लस एक्स, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करके देखते हैं कि यहाँ पर इसका जो आंसर है वो क्या आता है। तो चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हो गया टोटल अपना जो कैलकुलेशन है, ये यहाँ पर आ जाएगा 96 और ये हो गया -64 इक्वल टू, इसको 8/3 कर देते हैं, 8/3 और यहाँ पर 8 प्लस एक्स, यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया, ये हो गया 2, ये 3, 32 आ गया। तो चलिए यहाँ ले लेते हैं 32 और ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, चलिए 3 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पर भी, और यहाँ पर 8/3 है तो 8 से हो जाएगा डिवाइड, ये देख लीजिए 3 यहाँ आएगा, ये सब्ट्रैक्ट किया हो गया 32 और 3 को यहाँ लिया इंटू 3 कर दिया और 8 को यहाँ लिया तो डिवाइड हो जाएगा अपॉन 8 इक्वल टू 8 प्लस एक्स, इक्वल टू 8 प्लस एक्स। अब ये कैंसिल हो जाता है, 4 4 3 जा 12, तो 12 इक्वल टू 8 प्लस एक्स, 8 को यहाँ कर दिया, 12 माइनस 8 हो गया 4 इक्वल टू एक्स। मीन्स 4 पर्सन जो है वो नए ऐड हो गए थे। कितने पर्सन, 4। तो एक्स की वैल्यू जो है वो 4 आ गई। अगर मान लो यहाँ पर अगर नहीं दिखाई देता तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x इक्वल टू 4, सॉल्व करके x इक्वल टू 4 आ गया। तो इस तरह से ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एप्टीट्यूड टेस्ट में या जैसे अभी बहुत से ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं जो इससे पूछे जाते हैं, किसी भी एप्टीट्यूड टेस्ट में पूछा जा सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही है। तो और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।